Hello students, today we are going to solve the questions of exercise 4.2. Just see, first question is x square minus 3x minus 10 equal to 0. X square minus 3x minus 10 equal to 0. So this question is to be solved by the method of factorization. You have done the method of factorization in the classes of 9th and 8th also. So let us do the splitting middle term break. ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है प्लस या माइनस पे 3 आता है. सिंपल है. 5 और 2 तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x. माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3 माइनस 10. ये ध्यान देना होगा कि इसका जो कैलकुलेशन है वो इतना आना चाहिए, माइनस प्लस का फर्क ना पड़े. कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ, x माइनस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. x की दो वैल्यू होगी. अब लिखते हैं कि आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5. अब इसको भी ले सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2. Therefore x equal to 5 and minus 2. So this is the answer. सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से हम आपको थर्ड बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 रूट है इसमें, इसलिए बच्चे डरते हैं. क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. एज पर रूल जैसा कि आपको पता है कि पहले हम लोग इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और इसको इंटू करते हैं. तो इसका इंटू करने पे क्या आएगा? रूट 2 इंटू 5 रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है. तो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको प्लस करें तो 7 आए, इंटू करें तो 10 आए. तो 2 और 5 है. तो अब हम लोग लिखेंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन है x. x कॉमन लिया तो ये बचेगा रूट 2x प्लस 5. यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है. ये 2 कॉमन नहीं है लेकिन रूट 2 कॉमन है. रूट 2 कॉमन क्यों है? क्योंकि 2 का जो ब्रेक करेंगे तो 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 होता है. तो रूट 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक रूट 2 यहाँ बच जाएगा 2 के वाले. x तो है ही, यहाँ से रूट 2 निकला तो 5 इक्वल में 0. देखिए मिड टर्म ब्रेक में हमेशा अगर ये और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर के नंबर सेम हैं तो वो सही होता है. अब आया 2x प्लस 5 और x प्लस रूट 2. तो अब x की दो वैल्यू रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2. दूसरी वैल्यू x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2. तो x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2 और ये माइनस का रूट 2. इस तरह से करना होगा क्वेश्चंस को. चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आपको बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 0. देखो यहाँ अपॉन में 8 है तो अच्छा तरीका ये है कि पूरे का एलसीएम कर दो आप. तो ये 8 आ गया. अब ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 के साथ इंटू होके ख़त्म हो गया. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसको मिड टर्म ब्रेक. तो ऐसे नंबर जिसका इंटू करने पे 16 आए प्लस करने पे 4, तो आपको पता है कि 4x आ जाएगा. -4 इज -8, 4 4 जा 16. कॉमन लेंगे इन दोनों में, इसमें कॉमन है 4x, बचेगा 4x
-1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 माइनस साइन है, यहाँ माइनस डालना पड़ता है। 4x-1, अगर यहाँ माइनस कॉमन में है तो ये साइन चेंज होता है। अब बचा 4x-1, 4x-1 सेम वैल्यू है दोनों बार, लेकिन दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो 4x = 1, x = 1/4। दूसरे में भी वही है, 4x = 1, x = 1/4, x = 1/4, 1/4। वैल्यू चाहे वही है लेकिन लिखना दो बार पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में जो क्वेश्चन सॉल्व है उसको आगे करना है। आगे मतलब इक्वेशन बना है उसको फिर से आपको मिडिल टर्म ब्रेक कर देना है, जैसा हमने अभी आपको सिखाया। तो आप उसको सेम मेथड से कोशिश करके देख सकते हो। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनको प्लस करें तो 27 आए और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो लेट करें हम, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। दोनों को प्लस करने पे 27 आता है। अगर एक एक्स है दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। अब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 180। अब इसका कैलकुलेशन करें तो आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 को इधर ट्रांसफर किया, एक्स स्क्वायर को पहले लिखें। अभी देखो एक्स स्क्वायर में माइनस है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये बेटर हम लोग ये मानते हैं कि अगर माइनस है यहाँ पे तो कॉमन कर लो। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस माइनस को 0 के नीचे भेज के इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिसका इंटू करें तो 182 आए और प्लस माइनस करें तो 27 आए। अगर हमको नहीं पता तो हम सीधे क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। 182 का फैक्टर निकाला, 2 से गया तो 2 से जाएगा तो 9 और 1, फिर ये जाएगा 7 से 213, ये है। अब आपको ये पता है इसको दो पेयर बनाए, ये 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 13, 14 प्लस 13 27। तो अब इसको करें एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन होगा तो x माइनस 14। अब ये आया x माइनस 14 और x माइनस 13। अब यहाँ से दो वैल्यू x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो अब हमको दोनों नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे कि इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 देन सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस 14 इट इज 13 एंड इफ फर्स्ट नंबर is 13 then second number equal to 27 minus 13 equal to 40। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जिसका सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो लेट करते हैं कि इंटीजर्स को लेट करें, कंसेक्यूटिव है तो एक को x लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, सेकेंड इंटीजर
बी एक्स प्लस वन। एक एक्स है तो उससे एक ज्यादा, कंसेक्यूटिव का ही मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम ये है 365। ओके आगे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है और 365 को इस साइड ले लिया तो ये 2x स्क्वायर इन दोनों को प्लस 2x माइनस 364, 2 कॉमन हो रहा है तो कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में 182 का फैक्टर किया था जिसमें आया था 13 और 14, 13 और 14 आया था तो उसी से यहाँ काम चलेगा हमारा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन किया तो x प्लस 14 माइनस 13 किया तो x प्लस 14, x plus 14 and x minus 30. Either x plus 14 equal to 0 तो x equal to minus 14 और x minus 13 equal to 0 तो x equal to 30। x की दो वैल्यू आई लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव हटा देना है तो सिंस negative value should be rejected, therefore x equal to minus 40 will be rejected. Hence first integer equal to x equal to 13 and second integer x plus 1 that is 13 plus 1 equal to 40। तो ये आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपको बताता हूं कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 2 centimeter less than its base and if the hypotenuse is 13 centimeter find the two sides। तो इसमें जो दिया है कि एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितना कम है, वो एल्टीट्यूड जो है वो कम है 7 कम है बेस से और हाइपोटेन्यूज जो है 13 है। इस बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी कंफर्म। यस इट इज कंफर्म 7 लेस देन है तो कुछ ऐसा बनेगा कि एक राइट ट्रायंगल है, सपोज इसका जो बेस है एल्टीट्यूड जो है इसके बेस से 7 लेस है तो बेस को x लेंगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 और ये है 13। अब आपको बताना है कि फाइंड अदर टू साइड, इसमें पीजीटी लगा देंगे। इसमें पहले लेट करेंगे कि लेट द बेस इक्वल टू x, देयरफॉर एल्टीट्यूड, बेस को BC माना, एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू AB। अब पीजीटी लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem
AC square equal to AB square plus BC square. It is 13 square x minus 7 whole square plus x square. तो 169 x square minus 14x plus 49 plus x square. इसको आप आगे सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकलेगा और जब x की वैल्यू निकलेगा तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा. होपिंग दैट आप इसको कर सकते हैं. आप इसको कर सकते हैं इक्वेशन को सेट करने के बाद. तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. A cottage industry produces a certain number of poultry article in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक दिन में कुछ खास नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल बनाती है. इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे. ये एक दिन देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. एक दिन देखा गया कि जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए थे, जितने भी आर्टिकल्स बने थे पोल्ट्री वाले, उनकी जो कॉस्ट थी वो जितने आर्टिकल्स बने थे उसके ट्वाइस से कितने ज़्यादा थे? 3 ज़्यादा थे. तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x लिया तो कॉस्ट हो जाएगा 2x + 3. तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को. तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे बी x. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये है 2x + 3. ट्वाइस से 3 ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 6 है. ट्वाइस x का ट्वाइस 2x होता है, उससे 3 more + 3 हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 = 90. ये देखा गया है कि टोटल जो था प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो 90 था. ये 90 है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए. अब इसको आगे देखें. ये 2x² + 3x - 90 = 0. 2 और 90 180 होगा. 180 को ब्रेक करना है जिससे हमको 3 मिले. 180 को ब्रेक करना है. ऐसे नंबर दो लाने हैं जिसको इंटू करें तो 180 आए. देखिए 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1. देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और ये 15 और 12. तो यहाँ लिखें 2x² + 15x - 12x - 90. अब कॉमन होगा x कॉमन हुआ तो ये बचेगा 2x + 15 और यहाँ पे माइनस, इसमें कॉमन है 6 कॉमन हुआ तो ये 2x + 15. अब ये हुआ 2x + 15 और दूसरा है x - 6. ओके. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए. आइदर 2x + 15 = 0 तो 2x = -15, x = -15/2 और x - 6 = 0 तो x = 6. अब लिखेंगे कि बट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव. देयरफॉर x = -15/2 is not acceptable. Hence x = 6 will be taken. तो माइनस में तो आर्टिकल्स होगा नहीं. अब बाकी आंसर में हमको आना है. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया, x था तो 6 और कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
2 था 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 15, तो 15 रुपीज में होगा। So this is all of the exercise 4.2. Thank you.